द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। शुक्रवार सुबह 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक उमरगाम में 3.5 इंच और वापी में 2.25 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। वलसाड़ के सिविल अस्पताल में छठी मंजिल पर मेडिकल के स्टोर रूम की खिड़की पर खड़े होकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पारडी के मोतीवाड़ा पेट्रोल पंप के बाथरूम में मिली फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्तौल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही जांच। वलसाड़ में कल्याण बाग के पास से गुजरते समय छिपवाड़ के एक दंपत्ति की कार में आग लग गई। नीचे उतर जाने से दंपत्ति का हुआ बचाव। वलसाड़ जिले के वापी तालुका स्थित आर.के. देसाई कॉलेज के पास वाले ब्रिज पर बना जानलेवा खड्डा। बीते दिनों वापी के बलिठा में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का खंभा रखने वाले आरोपी की हुई गिरफ्तारी। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार सुबह 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक उमरगाम में 3.5 इंच और वापी में 2.25 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। राज्य मौसम विभाग के पूर्वानुमान के संबंध में दादरा नगर हवेली और केंद्र शासित प्रदेश के दमन और वलसाड़ जिलों सहित पूरे दक्षिण गुजरात में सामान्य बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया था। वलसाड़ जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक उमरगाम तालुका में 86 मिमी बारिश हुई, जिसके कारण उमरगाम शहर के निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया। उचित वर्षा जल निकासी व्यवस्था के अभाव के कारण निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। वलसाड़ जिले के वापी तालुका में भी 58 मिमी बारिश हुई। इस दौरान बच्चों और युवाओं ने बारिश का आनंद लिया। वलसाड़ जिले में 1 जून से 29 जून सुबह 6 बजे तक वलसाड़ तालुका में कुल 248 मिमी, धर्मपुर तालुका में 206 मिमी, पारडी तालुका में 136 मिमी, कपराड़ा तालुका में 248 मिमी, उमरगाम तालुका में 344 मिमी और वापी तालुका में 219 मिमी बारिश हुई। वलसाड़ जिले में बुआई के लिए उपयुक्त बारिश होने से वलसाड़ जिले के किसान कृषि कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं पारडी हाईवे पर बारिश का पानी भर जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने बारिश के पूर्वानुमान को लेकर नदी किनारे के इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। वलसाड़ के सिविल अस्पताल में छठी मंजिल पर मेडिकल के स्टोर रूम की खिड़की पर खड़े होकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वलसाड़ शहर से सटे ननकवाड़ा गांव में करोड़ों की लागत से सिविल अस्पताल बनाया गया है। इस सिविल अस्पताल में वलसाड़ और नवसारी जिलों सहित महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। मरीजों के साथ साथ माता पिता और रिश्तेदार भी मरीज के बारे में जानकारी लेने अस्पताल आते हैं। ऐसे में वलसाड़ सिविल अस्पताल की छठी मंजिल पर स्थित पुरुष सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक युवक के पिता सिविल अस्पताल की छठी मंजिल पर दवा स्टोर रूम में घुस गए, फ्रिज के ऊपर चढ़ गए, खिड़की का शीशा तोड़ दिया और खिड़की के बाहर लगे छत पर चले गए। अस्पताल के कर्मचारियों और राहगीरों ने घटना को देखा और घटना की सूचना अस्पताल को दी। इस घटना को लेकर अस्पताल स्टाफ में भगदड़ मच गई थी। आपको बता दें कि छठवीं मंजिल की सज्जा पर खड़े होकर अधेड़ ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वहीं छठी मंजिल पर खड़े अधेड़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का गुस्सा तब शांत हुआ जब वह अपने बेटे को वलसाड़ सिविल अस्पताल के पुरुष सर्जिकल वार्ड से लाया गया और उससे बात की। इसके बाद अस्पताल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत से अधेड़ को सज्जा से रेस्क्यू किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सुरक्षित बचाए जाने पर अस्पताल स्टाफ और परिवार ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। पारडी के मोतीवाड़ा पेट्रोल पंप के बाथरूम में मिली फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्तौल, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही जांच। वलसाड़ जिले के पारडी मोतीवाड़ा स्थित बीएस पेट्रोल पंप के स्टाफ को बाथरूम के पास एक पिस्तौल मिली,
तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने तुरंत पारडी पुलिस टीम को घटना की जानकारी दी। जब पारडी पुलिस टीम को घटना की जानकारी मिली तो पारडी थाने के पीआई GR गढ़वी तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां बाथरूम में टब पर पिस्तौल पाई गई। पेट्रोल पंप पर मिली पिस्तौल कहां से आई और किसने छोड़ी, इसकी जांच के लिए पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे CCTV की जांच की, जिसमें रात करीब 1 बजे मोपेड पर सवार होकर आए 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। वहीं मोपेड पर पीछे बैठा युवक बाथरूम की ओर जाते हुए CCTV में कैद हो गया और उसके हाथ में कुछ था। इस मामले को लेकर पारडी पुलिस टीम द्वारा आसपास के थाने में पूछताछ की गई, जिस दौरान पता चला कि वलसाड जिले से सटे संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सिलवासा में भी फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें CCTV में कैद आरोपी और यहां पिस्तौल छोड़ने वाले आरोपी एक जैसे दिखने पर पारडी पुलिस ने घटना की सूचना सिलवासा पुलिस को दी। वहीं सिलवासा पुलिस ने भी सिलवासा में फायरिंग की घटना में सामने आए आरोपियों की पुष्टि की है। देर शाम सिलवासा पुलिस पारडी आई और पिस्तौल बरामद कर ली। सिलवासा पुलिस की टीम CCTV फुटेज की अधिक जांच करते हुए वलसाड रेलवे स्टेशन के पूर्व दिशा में पहुंची, जहां से आरोपियों ने फायरिंग की वारदात में इस्तेमाल की गई मोपेड नंबर DN09L4301 बरामद हुई। सिलवासा पुलिस के PSI प्रदीप G राजगर और उनकी टीम ने मोपेड का पंचनामा कर मोपेड को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही वलसाड रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके के CCTV फुटेज की जांच कर आरोपियों का पता लगाने में पुलिस जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। वलसाड में कल्याण बाग के पास से गुजरते समय छिपवाड़ के एक दंपति की कार में आग लग गई। नीचे उतर जाने से दंपति का हुआ बचाव। वलसाड शहर के छिपवाड़ स्थित उद्धव राम नगर में रहने वाले मोहन भाई भानुशाली अपनी पत्नी के साथ अपनी CNG कार क्रमांक GJ15AD2586 में सवार होकर वलसाड शहर के तीथल रोड पर रहने वाले एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे। जब वह वलसाड शहर के कल्याण बाग के पास पहुंचे तो कार से धुआं निकलने लगा, तो मोहन भाई ने तुरंत कार को सड़क के किनारे सुरक्षित रूप से रोका और अपनी पत्नी के साथ कार से बाहर निकले और आगे बढ़कर अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा के तहत सड़क पर पुलिस बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया। इस दौरान देखते ही देखते अचानक कार में आग लग गई। मोहन भाई ने अन्य ड्राइवरों को दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि कार CNG थी, जिसके बाद स्थानीय वाहन चालक की मदद से घटना की सूचना नगर निगम अग्निशमन दल को दी गई। वलसाड नगर पालिका की फायर टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कार में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की। वलसाड नगर पालिका की टीम ने 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर टीम ने प्रारंभिक अनुमान लगाया कि आग कार के तारों में शॉर्ट सर्किट स्पार्किंग के कारण लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। वलसाड जिले के वापी तालुका स्थित RK देसाई कॉलेज के पास वाले ब्रिज पर बना जानलेवा खड्डा। हाल ही में शुरू हुई बारिश ने जिले के कई रास्तों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में वलसाड जिले के वापी तालुका स्थित RK देसाई कॉलेज के पास वाले ब्रिज पर जानलेवा खड्डा बन गया था, जिससे उस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के कारण बने इस गड्ढे से कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन स्थानिक प्रशासन की सतर्कता के कारण इस गड्ढे को भर के उसे रिपेयर कर जनता के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया था। यदि जिले के सभी विभाग इस तरह प्रजा के हित में समय पर सभी काम को पूर्ण करें तो आने वाले दिनों में वलसाड जिले की जनता की बहुत सी समस्या का समाधान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। बीती 25 जून की रात को वापी बलीठा के पास रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का खंभा रखने की घटना हुई थी। सुरक्षा के लिहाज से गंभीर इस घटना के बाद रेलवे पुलिस आरोपी को पकड़ने के प्रयास में जुट गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेलवे पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 25 जून 2024 की रात करीब 11 बजे वापी रेलवे स्टेशन के पास बलीठा रेलवे ट्रैक पर रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए सीमेंट का खंभा लगाने का प्रयास किया गया। इस घटना में रेलवे पुलिस ने एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नेपाली युवक का नाम ध्रुव मंदिर
रावत है, जो मूल रूप से नेपाल के अछाम जिले के रावतपाड़ा घुघुरकोट का रहने वाला है, जो वर्तमान में वापी के पास बलीठा गांव में एक अपार्टमेंट में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। यह नेपाली युवक दमन में एक चाइनीज फूड शॉप में काम करता है, जो हर रात दमन से चाइनीज की लारी से वापस अपने वापी स्थित घर आता था, जिस दौरान वह बलीठा के पास रेलवे ट्रैक पार कर घर जा रहा था। फिलहाल इस ट्रैक के दोनों तरफ रेलवे फेंसिंग का काम चल रहा है। तभी ट्रैक पार करते समय खंभा देख वह उसे अप रेलवे ट्रैक के पूर्वी हिस्से पर रखकर भाग निकला था। घटना रेलवे विभाग के संज्ञान में आने के बाद तुरंत खंभे को हटा दिया गया। साथ ही घटना की सूचना पश्चिम रेलवे के डीआरएम और रेलवे पुलिस को दी गई। डीआरएम समेत अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और अपराधियों को तत्काल पकड़ने का आदेश दिया। रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालने की इस गंभीर घटना के बाद रेलवे पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ने के प्रयास में जुट गई थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी के आधार पर सीमेंट का खंभा लगाकर ट्रेन पलटने की कोशिश करने वाले आरोपी को ढूंढ लिया और ध्रुव मंदिरे नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया गया है। बता दें कि ध्रुव मंदिरे के सामने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का खंभा रखने के मामले में रेलवे पुलिस ने आईपीसी की धारा 336 और भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 152 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। यहां बता दें कि मुंबई से वडोदरा तक पश्चिम रेलवे के अप डाउन रेलवे ट्रैक पर उमरगाम के पास एक युवक ने पत्थर रख दिया था। इससे पहले अतुल के पास भी रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का खंभा रखकर ट्रेनों और यात्रियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन हर बार रेलवे विभाग की सतर्कता के कारण बड़ी जानहानि होने से बच गई है। ऐसे में जरूरी है कि रेलवे पुलिस ऐसी हरकत करने वालों को कानून का सख्त सबक सिखाए, जिससे आगे से कोई भी ऐसा अपराध करने की गलती न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए तो वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।